नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया की टीआरपी कितनी कम हो गई है कि उसको किसी भी चैनल से कम टीआरपी मिलने जा रही है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण आप है और आपका विश्वास है। तो अभी भी वक्त है कि आप उन खबरों पर या उन चैनलों को आप बढ़ावा दें जिन पर आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर हो, महंगी शिक्षा की कोई खबर हो, झूठी खबरें ना हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी 1 लाख लोगों को घरों के मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। जी हां, वादा किया था कि मालिकाना हक सौंपेंगे घरों के। जी हां, तो कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी है आज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। यहां होसपेट शहर में कार्यक्रम के दौरान 1,11,000 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। कार्यक्रम राज्य में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ग्रामीण खेतीहर समुदाय को डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। इनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर है। अब इनको रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। इससे उन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि इन बस्तियों को मालिकाना हक मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि यह भारत का सबसे बड़ा टाइटल डीड यानी जमीन या मकान के मालिकाना हक का कानूनी डॉक्यूमेंट है। यह वितरण कार्यक्रम है। करीब 6 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार की 2 साल की मेहनत लोगों को समर्पित की जाएगी। हम भविष्य के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से 2019 तक करीब 36,000 टाइटल डीड्स जारी हुए। 2019 में 2023 तक 72,000 डॉक्यूमेंट्स दिए गए। 2023 से अब तक 2 साल में कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से ज्यादा परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया। अगले 6 महीने में बाकी 50,000 लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर राहुल गांधी की। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 मई को कहा था कि अंतरिम राहत पर विचार करेंगे। तो ये खबर आज की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने इस मुद्दे पर 15 मई को सुनवाई की थी। पिछली सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने केंद्र और याचिकाकर्ता को 19 मई तक हलफनामा पेश करने को कहा था। हालांकि इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दे पर नजर डालने के लिए जजों को कुछ और वक्त की जरूरत हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी यथास्थिति बनी रहेगी। बंगाल में शिक्षकों का प्रदर्शन। जी हां, ममता बोली बाहरी लोग शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके करीब टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि आंदोलन करने वालों में शिक्षक कम, बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं किसी भी प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है। जैसे मैं किसी को नहीं रोक सकती, वैसे ही मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन करने के बजाय उन्हें कोर्ट में अपना केस लड़ना चाहिए। हम पूरी मदद करेंगे। ममता ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। दरअसल 15 मई को शिक्षकों ने कोलकाता में शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू किया था। इस दौरान 11 बजे से रात 8:30 बजे तक एक प्रेग्नेंट महिला सहित कई सौ सरकारी कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर फंसे रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड फ्लॉप शो साबित हो रहा है। 43 करोड़ रुपए में अमेरिका की फास्टैग सिटीजनशिप पाने की इस स्कीम के लिए 3 महीने में 1,000 लोगों ने ही आवेदन किया है, जबकि ट्रंप ने हर साल 10 लाख लोगों को इस स्कीम में सिटीजनशिप देने का वादा किया था। यानी ट्रंप का लक्ष्य हर महीने 83,000 लोगों को गोल्ड कार्ड देना था, लेकिन मात्र 1,000 ने आवेदन किया है। हालात यह है कि जोर शोर से लागू की गई इस स्कीम के बारे में अब खुद ट्रंप भी बोलने से कतरा रहे हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। हाल ही में उन्हें यूरिन से जुड़ी दिक्कतें हुई, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई। इस दौरान उनके प्रोस्टेट में गांठ मिली। जांच में यह भी पता चला है कि कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है। यह चौथे स्टेज में है। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने सोमवार से गुरुवार तक बेंगलुरु समेत राज्य के 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50-60 किलोमीटर की तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। बेंगलुरु में बीते 24 घंटों में करीब 104 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। इस बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से के ऊपर बना चक्रवात है। कर्नाटक में एक महिला की मौत भी हुई है। भास्कर की बड़ी खबर। वहीं झारखंड में बिजली गिरने से 5 की मौत हुई और 6 घायल हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में सोमवार सुबह भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से पीपलकोटी में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। अली खान को ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई 20 या 21 मई को होगी। सोनीपत कोर्ट ने अली को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। गुजरात में मनरेगा घोटाले में पुलिस ने पंचायत और कृषि राज्य मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के छोटे बेटे किरण खाबड़ को गिरफ्तार किया। इससे पहले उनके बड़े बेटे बलवंत को भी हिरासत में लिया गया था। ये गिरफ्तारी 71 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित है। अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये घोटाला 2021 से 2024 के बीच हुआ। जांच में पाया गया कि ठेकेदार एजेंसियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना काम किए ही सरकारी पैसे निकाले। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में वृद्धि की रिपोर्टों पर भारत में स्वास्थ्य अधिकारी नजर रख रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को दावा किया कि देश में वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है। सोमवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक हुई। पश्चिम एशिया के दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम के प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 2 घंटे बातचीत की। भारतीय पीएचडी छात्रा प्रिया सक्सेना के सिर पर लटक रही निर्वासन की तलवार हट गई है। अब उनका अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने का रास्ता साफ हो गया। 28 वर्षीय प्रिया साउथ डकोटा की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है। प्रिया को ट्रंप प्रशासन निर्वासित करने जा रहा था, लेकिन अमेरिका की फेडरल कोर्ट के आदेश के बाद प्रिया को अब अमेरिका में रहने की कानूनी रूप से अनुमति मिल गई है। प्रिया ने हाल ही में साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइंस एंड टेक्नोलॉजी से केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।